श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरां सर्गाग्नियन्ते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादर्शुनबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 का व्याख्यान हो रहा है, जिसमें आज श्लोक 10 के आगे कथन श्रवण व्याख्यान हो रहा है, जिसमें भगवान जो है इस समय जो है आहार के अनुसार जो है उसकी जो है निष्ठा के विषय में बता रहे हैं। तो कहते हैं याते यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम। कहते हैं तामसी मनुष्य को क्या प्रिय होता है? कहते हैं जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंधित हो, बासी और उच्छिष्ट है, तथा जो महान अपवित्र भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है ऐसा भोजन। तो याते यामम माने पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए, अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे जो है बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग फल आदि भोजन के पदार्थ याते यामम। अब गतरसम माने धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध फल आदि जो है। और पूति माने सड़ने से पैदा की गई मदिरा, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। तो मदिरा पान करने वाले को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। इस्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबेश्च गुरोस्तमत् मावसन्हा, चैते प्लवन्ति चत्वारः पंचारम तैरति। अर्थात स्वर्ण की चोरी करने वाला, सोने की चोरी करने वाला,
मदिरा अर्थात शराब पीने वाला, और जो है गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं। और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। हाँ, गंगा जी जो है सबको शुद्ध करने वाली हैं। हाँ, अच्छा, इससे यह सिद्ध होता है कि मदिरापान जो है सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। मदिरापान जो है सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली हैं, गंगा जी सबको शुद्ध करती हैं, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी जिसमें मदिरा डाली जाती है इतना शुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना शुद्ध हो जाता होगा, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरापान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण में जो धर्म के अंकुर होते हैं वो मदिरापान से नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। हाँ, तो ये जो है अब परियुषितम कहते हैं। परियुषितम अर्थात जो है जल और नमक मिलाकर जो है बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी हो जाते हैं। रात बीतने पर बासी हो जाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं उनमें जब तक विकित नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकित अर्थात दुर्गंध आदि पैदा होने से भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम, उच्छिष्ट किसे कहते हैं? भुक्तावशेष, भुक्तावशेष अच्छा अर्थात जो है भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें, वह सब जो है जूठन माना जाता है, उच्छिष्ट माना जाता है। अमेध्यम, अमेध्यम माने रजवीर से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। और इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, जिस वर्ण और आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है। जैसे मसूर, गाजर, सलगम आदि। अभोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन जो है तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। भोजन से आहारी से आहार से आहारी की पहचान हो जाती है कि उसकी निष्ठा सात्विक है, राजसी है या तामसी निष्ठा है। हाँ, तब इस प्रकार ये भोजनों से ही सात्विक भोजन भी अगर देखिए, अगर भोजनों में भी यदि सात्विक भोजन है और सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिसमें अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामसी भी हो जाता है। सात्विक भोजन भी राजसी और तामसी हो जाता है। बहुत ज़्यादा खा लिया जाए तो वो तामसी हो जाता है अजीर्ण होने पर। हाँ, और यदि बहुत रागपूर्वक खाया जाए तो वो राजस हो जाता है। ऐसे ही जो है भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा, भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा, बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि तामस, राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए, स्वल्प मात्रा में अर्थात कम मात्रा में खाए, तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। हाँ, अब जो है यहाँ तामस भोजन में अमेध शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीज़ों का नाम भी लेना नहीं चाहते। हाँ, स्वल्प मात्रा में खाने का क्या तात्पर्य है? स्वल्प मात्रा अर्थात कम मात्रा में खाने का तात्पर्य है कि भोजन करने के बाद पेट याद ना आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर
और बहुत कम खाने पर। हाँ, तब अब इसमें जो है जो प्रकरण संबंधी विशेष बात है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान इस 4 श्लोकों में 3 तरह के जो है सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन किया, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। आहारी की रुचि का प्रसंग है, इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन है। तो यहाँ पर 2 युक्तियाँ हैं। तो ये 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह शास्त्रविद मुत्सित वर्तते काम करता, भगवान ने कहा कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धापूर्वक काम करने वालों की निष्ठा पहचान कैसे हो। तो भगवान ने यहाँ पर जो है कहा कि श्रद्धा के 3 भेद बताया, और फिर आगे जो है सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र को अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई, और फिर पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। पूज्य के अनुसार अर्थात वो किस देवता की पूजा करता है उसके अनुसार उसकी निष्ठा बताई, और फिर सर्वस्व का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, और उस पिता से मनुष्य की निष्ठा साथ स्थिति की पहचान होती है। हाँ, प्रिया शब्द जो है केवल यहाँ सात्विक प्रिया और राजस चेष्टा, इस प्रकार से जो है तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द हैं जो रुचि के वाचक हैं, और यहाँ आहार का ही वर्णन है। जो तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार हैं, ये राजस आहार हैं और ये तामस आहार हैं। अब दूसरी प्रबल युक्ति है कि सात्विक आहार में पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना से भोजन का फल बताया कि भोजन करने के बाद भोजन के पदार्थों का वर्णन किया कि इनका क्या फल है। कारण कि सात्विक मनुष्य जो है भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है, और रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। हाँ, तो जो सात्विक मनुष्य होता है भोजन करने के पहले क्या भोजन कर रहा है, सामने क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो उसके विषय में सोचता है। और जो रागी मनुष्य होता है, रागी होने से राजसी मनुष्य जो है वो भोजन पर उसकी दृष्टि भोजन पर जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है, और फिर बाद में दुख सो काम प्रदाह से उसका, और उसके बाद जो है उसका फल बताया कि दुख शोक आदि से उसके फल हैं। अब तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख शोक और रोग हो जाए ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं, फल पे विचार करता ही नहीं। अब सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बता रहे हैं। हाँ, सात्विक भोजन का फल पहले विचार कर लेते हैं सात्विक मनुष्य, और राजसी मनुष्य भोजन करने के बाद उसका फल विचार करते हैं। परंतु तामस जो है भोजन का फल बताया ही नहीं गया तामसी में, क्योंकि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं, ना तो भोजन पे ना उसके परिणाम पे विचार नहीं करता। भोजन न्याययुक्त है या नहीं, भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु कारण है कि नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार नहीं करके तामस मनुष्य जो है पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। जो मिला वो सब खा लेते हैं, भक्ष्या भक्ष। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है, और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। हाँ, अब यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो ये आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्ध का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसे से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर
और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाए। फिर भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए। ऐसा भोजन जो है वो सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य का कोई विचार न किया जाए, नहीं करना है। असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं। स्वार्थ और अभिमान से युक्त होकर के की मुख्यता से और सत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं। स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं। जीवा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखे। यदि इस रीत से उनको बनाया जाए और आसक्तिपूर्वक खाया जाए तो ऐसा भोजन वो राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी भी तरह से पैसे कमाए जाएं। अशुद्ध शुद्ध का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं। विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में से खाया जाए। ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ जो है सात्विक, राजस और तामस पुरुषों का वो प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाती है। जिसकी उनकी रुचि की पहचान हो सकती है। तो अब इसके सिवाय गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है वहाँ हरि का ही वर्णन हुआ है। नियताहारा, पद में नियमित आहार करने वाले को नात्यस न तस्तु, और युक्ताहार विहार से पदों से अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का पदस्नासी, पद में जो है भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का, और लब्ध्वासी माने पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ। इस प्रकार से भगवान जो है यज्ञ दान तप दान पद में तथा वैसे ही प्यापत कहा कि जो मनुष्य यज्ञ तप दान आदि कार्य करते हैं वे भी अपनी अपनी अर्थात सात्विक, राजस तथा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। सात्विक यज्ञ तप और दान भी सात्विक और राजस होते हैं। तो उसमें भी यज्ञ तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन है। भोजन के लिए क्या आवश्यक विचार होना चाहिए? उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन अर्थात अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग से वीर्य बनता है। तीसरे नंबर के भाग से रक्त और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः जो है इसलिए मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। भोजन की शुद्धि से ही अंतःकरण की अर्थात मन की शुद्धि होती है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही सत्व की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वहाँ का वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः जो वहाँ का स्थान वायुमंडल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध सात्विक हो। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख 5 शुद्ध पवित्र जल से धो लेना चाहिए। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीज़ों की पत्रम पुष्पम फलम तोयम भ्यो में भक्त्या प्रयच्छति,
तदहम भक्त्युपहसनामि प्रयतात्मना, अर्थात यह श्लोक पढ़ करके भगवान के अर्पण कर दे। हाँ, और अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता का अध्याय 4 का 24वां श्लोक जो है, यह श्लोक पढ़कर आचमन करना चाहिए और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डालें। प्रत्येक ग्रास को चलाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अर्थात इस मंत्र के मन से 2 बार पढ़ने पर या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलना चाहिए। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं, अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा करता है और उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। हाँ, अब भोजन करते समय ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। हाँ, जो लोग जो है भय ईर्ष्या भय और क्रोध से मुक्त हैं, क्रोध से युक्त हैं, जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए जो है फिर मनुष्य को चाहिए कि वो भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे, मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को ना आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन ना करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार जो है किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु ये दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी जलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों के वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे, उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करें तो जो है दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। अब दूसरी बात जो है, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दे और उसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भरी क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। और भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया
अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रस रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। भोजन कराने वाले का यह भाव है कि भोजन कराने वाले का यह भाव है कि या घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि। और भोजन कराने वाले में भी स्वार्थ भाव है, करने वाले में भी स्वार्थ भाव है, तो वह भोजन किस दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया, सर्वभूत हिते रताः। तात्पर्य है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। कौन सा? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। और फिर इस मंत्र के पढ़ने के बाद भोजन के पाचन के लिए आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासिता, तो श्लोक पढ़ करके मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। श्री राम जय जय राम।